नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात करूंगी आपसे आज सर्वपितृ अमावस्या के बारे में, जो कि 2021 में पड़ रही है 6 अक्टूबर को। सर्वपितृ अमावस्या जो है क्यों इतनी खास मानी जाती है, और आप सोच के देखिए कि पूरे साल भर में आप कभी भी पूर्वजों को याद कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन सिर्फ ये 16 ही दिन क्यों सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं उनके निमित्त दान करने के लिए, उनके लिए तर्पण करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वपितृ अमावस्या की। तो अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, और इससे जुड़ी हुई एक कथा जो है वो मिलती है हमारे शास्त्रों में, जिसमें कहा गया है कि जो कर्ण थे उनकी जब मृत्यु हुई तो उस समय पर जब वो स्वर्ग लोक में गए तो उनको खाने की जगह सोना परोसा गया था थाली में। मैं बहुत शॉर्ट में करके आपको बता रही हूँ, सोना परोसा गया था थाली में, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरे जीवन काल में सोना जो है उसी का दान किया था। उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। इसीलिए जब उन्होंने बाकी लोगों को देखा तो उनको खाना परोसा गया और 56 भोग उनके लिए परोसे गए, लेकिन कर्ण के लिए सिर्फ उन्हें सोना परोसा गया थाली में। अब सोने को वो खा तो सकते नहीं थे, तो इसीलिए जब उन्होंने पूछा वहां पर तो उन्हें ये पता चला कि हम यहाँ पर यानी कि मृत्यु लोक में इस धरती पर जो भी चीजों का दान हम करते हैं तो उसी के हिसाब से हमें चीजें वहां पर मिलती हैं। अब देवराज कर्ण को वापस भेजा गया, तो जब वापस भेजा गया था तो वो अश्विन मास का कृष्ण पक्ष था और उन्हें 16 दिन दे दिए गए थे कि इन 16 दिनों में आप अपने पितरों के लिए, आप अपने पूर्वजों के निमित्त दान कीजिए। और उसके बाद जब वो वापस स्वर्गलोक में गए तो उन्हें उस चीज की प्राप्ति हुई। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस चीज से एक और मैसेज हमें मिलता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यानी कि इस पूरे जीवन काल में आप जिस तरह का कर्म करेंगे, जो चीजें आप दान करेंगे, वही चीजें रिवर्ट बैक होती हैं। तो पितृपक्ष जो है ये 16 दिन जो हैं, इसीलिए क्योंकि देवराज कर्ण ने इन्हीं 16 दिनों में आकर के अपने पितरों के निमित्त दान किया था, पूर्वजों के निमित्त दान किया था, इसीलिए ये 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत एक ऐसा समय होता है कि आप अपने पूर्वजों के साथ जो आपका कनेक्शन है, क्योंकि आप देखेंगे ना जेनरेशन बाय जेनरेशन, आपके दादा, उनके परदादा, उनके परदादा, तो जेनरेशन जो है वो चलती आ रही हैं। तो उस जेनरेशन को सिग्निफाई करना या उस कनेक्शन को समझना, उसके लिए भी ये 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए आप उनके निमित्त दान करते हैं, डोनेशंस करते हैं, सो दैट जो कॉर्ड्स हैं आप उसे कट कर सके। अब हम इसे आज हम उपायों की भी बात करेंगे, क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या खास क्यों मानी जाती है? देखिए, वैसे हर अमावस्या अपने आप में खास होती है, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या, जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, उसका दूसरा नाम होता है मोक्षदायिनी अमावस्या। अब इस चीज को समझेंगे, सर्वपितृ यानी कि जिस इंसान को अपने पूर्वजों की तिथि नहीं पता है। मान लीजिए, मैं डेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तिथि की बात कर रही हूँ। जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू धर्म में हम जिस चीज के ऊपर चलते हैं, हम तिथियों के हिसाब से चलते हैं। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कौन सी तिथि पर आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई थी, उस तिथि पर मान लीजिए वो तिथि आपको नहीं पता है, तो आप उनके लिए तर्पण करेंगे सर्वपितृ अमावस्या के दिन। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप पता भी है आपको और आप उन तिथियों पर भी तर्पण निकाल रहे हैं, उन तिथियों पर भी आप उनके लिए नियमित दान जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके कुंडली में कोई दोष है, यानी कि पितृ दोष है या और किसी तरह का कोई दोष है, नवग्रह दोष है, तो उसके लिए भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान जरूर किया जाना चाहिए, इस दिन उपाय जरूर किए जाने चाहिए। उपायों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 6 अक्टूबर को इस बार सर्वपितृ अमावस्या जो है वो पड़ रही है। इस दिन दान किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या जो एक प्रोसीजर है वो होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपको घर पर किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए। ब्राह्मण, और खास तौर पे कोशिश ये करनी चाहिए वो ब्राह्मण मांसाहारी ना हो, वो ब्राह्मण जो है वो शुद्ध तरह से उसका आचरण हो, और वो अगर जनेऊधारी हो तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको जो ब्राह्मण है उसको घर पर निमंत्रण देना चाहिए, और उनके निमित्त जो दान है, दक्षिणा है, जो भोजन है, अन्न का दान है, वो जरूर करना चाहिए। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। आप भोजन का दान जरूर करें, आप अन्न का दान जैसे मैंने कहा, इसके अलावा उनको दक्षिणा जरूर दें और उन्हें वस्त्र जरूर दें। तो ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। आप उन्हें घर बुला करके खाना खिलाएं और उसके बाद उनको विदा करें दक्षिणा के साथ। तो ये तो प्रोसेस होता है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं कि जब आप ये दान निकालेंगे उससे पहले जो
कहते हैं पंचबली इसे कहा जाता है। तो पंचबली खासतौर पे गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है, कुत्ते के लिए रोटी निकाली जाती है, चिड़ियों के लिए रोटी निकाली जाती है, और जो 2 ग्रास है वो अलग से निकाली जाती है। तो इस तरह से पंचबली इसे कहा जाता है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि कौवे को, खासतौर पे गरुड़ पुराण की हम बात करें तो उसमें कौवे को यमराज से जुड़ा गया है, उनका सूचक उसे माना गया है। तो इसीलिए कौवे को महत्व हम पितृपक्ष में ज्यादा दिया जाता है। दूसरी बात, अब आप उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, जिसकी कुंडली में पितृपक्ष है उनको क्या करना चाहिए? उनको इस समय पर आप अगर अपने पितरों की नियमित दान कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी आपको इस समय पर अन्न का दान जरूर करना चाहिए। आप कोशिश करें कि 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, जितना आपका सामर्थ्य हो, अगर नहीं हो पाता तो सिर्फ 1 ब्राह्मण को आप घर बुला करके उनके नियमित दान जरूर करें, उन्हें दक्षिणा जरूर दें और अन्न का दान जरूर करें। तो ये पितृपक्ष में जरूर किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा उपाय है, इस समय पर आप चींटियों को, ये सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं, चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर के आप जरूर डाल दें। उनकी जो जहां चींटियां रहती है, जो खोपड़े होते हैं ना चींटियों के, वहां पर आप आटे में शक्कर मिला करके आप उनके आसपास बिखेर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे नवग्रह से जुड़ा हुआ जो दिक्कतें होती हैं, किसी की कुंडली में नवग्रह दोष है, ये सब समस्याएं खत्म होती हैं। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि इस दिन अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। देखिए, सर्वपित्र अमावस्या वैसे भी इस दिन क्या होता है कि अंधेरी रात इसे माना जाता है। तो इस दिन घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, यानी कि जो उत्तर पूर्व की दिशा है, जैसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, यहाँ दीपक जलाने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब खत्म हो जाती है। एक और छोटी सी चीज आप इस दिन कर सकते हैं, इस दिन आप कुत्ते को जरूर रोटी खिलाएं। रात के समय पर रोटी या जो भी आपको मिलता है, रोटी और दूध लेकर के आप कुत्ते को जरूर, जो स्ट्रे डॉग होते हैं उनको आप जरूर फीड करें। इस दिन सुबह की पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। ये एक ऐसा उपाय है, अगर आपसे मान लीजिए पंचबली आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये 3 जो ग्रास निकालते हैं वो जरूर निकालनी चाहिए। पहली जो है वो गाय के लिए, दूसरी किसी किसी पक्षी के लिए, और तीसरी जो है वो कुत्ते के लिए। तो ये 3 ग्रास जो है सर्वपित्र अमावस्या के दिन जरूर निकाली जानी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिए, और इस चीज को अगर आप एक नियम में भी फॉलो करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिए, जिनके घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, क्योंकि अगर आप कभी गए हो या गया आप जाएंगे तो वहां पर ना कथाएं जो है वो सुनने को मिलती हैं, और उसमें पता लगता है कि पहली रोटी गाय के लिए क्यों निकाली जाती है। हम इसे किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गया में पितृ तर्पण जो है वो किया जाता है, और वहां पर ये पता लगता है कि कुत्ते के लिए आखिरी रोटी क्यों निकाली जाती है। आखिरी रोटी पर जो हक है वो कुत्ते का होता है। तो वैसे भी डेली रूटीन में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में से बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स, किसी के साथ धन की समस्या होती है, किसी के साथ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, किसी की कुंडली में पितृदोष की वजह से इशू रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बच्चे को लेकर के दिक्कत आती है, तो ये सभी समस्याएं जो हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं और ये दोष जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। सो बिलीव मी, ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या से शुरू जरूर कर सकते हैं। और इस दिन आप जो गरीब लोग हैं उनको आप दान जरूर करें। जिनकी कुंडली में शनि से रिलेटेड दोष है, शनि आपकी कुंडली में नीच का है, या शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, शनि की ढैया, 7.5 महादशा अंतरदशा की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इस दिन जो लेबर होती है या जो विकलांग लोग होते हैं उनको आप लोग दान जरूर करें। उनको आप लोग जलेबी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा उनको आप लोग अन्न का दान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन दान किया जा सकता है। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो कि आप इस दिन कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगली वीडियो में अब मुलाकात करेंगे। अगली वीडियो में हम एक और टॉपिक नया डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।